हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपग्रेड योर नॉलेज इन करंट अफेयर्स। मैं हूं आपका दोस्त वीएस सोडी और आज हम अग्निपथ स्कीम के बारे में विस्तार से जानेंगे। मैं आपके सामने केवल फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये प्रयोग क्या हमारी ट्रेडिशनल आर्मी के लिए सही है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले, ये अग्निपथ है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इससे देश और युवा वर्ग को क्या क्या फ़ायदे होंगे और इस स्कीम का विरोध क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस स्कीम के बारे में। अग्निपथ स्कीम के तहत चयन हुए कैंडिडेट्स को 4 साल के लिए देश की तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा, जिनको अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। इनकी ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की होगी। ये 6 महीने की ट्रेनिंग भी 4 साल में ही इंक्लूड होगी। 4 साल ख़त्म होने के बाद 75% को वापस सिविल में जाना होगा और 25% को परमानेंट तौर पर फोर्स में रख लिया जाएगा। ये पैन इंडिया रिक्रूटमेंट होगा और जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत पहले साल का जो पैकेज है वो है 4.76 लाख। इसे अपग्रेड करके 6.92 लाख तक चौथे साल तक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस भी शामिल होंगे। अग्निपथ स्कीम में कुछ कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल का मंथली कटेगा और लगभग उतना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐड ऑन करेगी, ताकि 4 साल के बाद 11.71 लाख का पैकेज बंदे को दिया जा सके। इस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं होगा। अगर किसी की 4 साल में मृत्यु हो जाती है तो 48 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर रहेगा। और अगर ये डेथ एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है तो 44 लाख का एक्स ग्रेशिया भी दिया जाएगा। इसके साथ में वन टाइम डिसेबिलिटी कंपनसेशन, जिसकी डिसेबिलिटी 100% है उसे 44 लाख, अगर किसी की डिसेबिलिटी 75% है उसे 25 लाख, अगर किसी की डिसेबिलिटी 50% है उन्हें 15 लाख दिया जाएगा। और 4 साल के अंत में स्किल गेन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि सिविल में दोबारा सर्विस लेने के लिए उन्हें हेल्प करेगा। अब आती है इसकी एलिजिबिलिटी। इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 21.5 साल तक है। इसकी भर्ती पैन इंडिया होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास फॉर जीडी सोल्जर्स एंड 10+2 फॉर सोल्जर टेक्निकल। इसका चयन नॉर्मल रैलीज और स्पेशल रैलीज के द्वारा किया जाएगा। अब आते हैं कि इससे देश और युवा वर्ग को क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले युवाओं को अधिक मौके मिलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 4 साल के लिए ही अग्निवीर लिए जाएंगे और 75% इसमें वापस सिविल में चले जाएंगे। इससे दूसरे जवानों को भी मौका मिलेगा। एवरेज एज कम करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्मर्ड फोर्सेस को युवा रखने का ये एक प्रयास है। अभी जो पेंशन सभी को मिलती है, ये सीधे सीधे उसमें 75% की कटौती की जाएगी। पेंशन का बचा हुआ पैसा गवर्नमेंट दूसरी स्कीमों में लगा सकती है। ये पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट या नए वेपन खरीदने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखते हैं कि अग्निपथ का विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहले जो बेसिक मिनिमम ट्रेनिंग का पीरियड ही कम कर दिया गया है। सबसे पहले 9 महीने की ट्रेनिंग एक जीडी सोल्जर के लिए होती थी, अब ये 6 महीने की कर दी गई। ध्यान रहे कि हमारे जवान जो कि ड्यूटी के दौरान -48 डिग्री से लेकर +48 डिग्री के तापमान में लड़ते हैं, इनकी बेसिक ट्रेनिंग कम कर देना क्या उचित है? जनाब, एक प्रॉपर सोल्जर बनने में 5 से 6 साल लग जाते हैं।
क्या 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो फ़ौज में 3.5 साल के लिए आया है, क्या वो देश को नाम नमक निशान के लिए अपनी जान दे पाएगा? कुछ आर्मी वेटरन्स ने भी अपना विरोध जताया है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट पेंशन ही बचाना चाहती है तो आर्मी क्यों रखी हुई है? एक जवान जो 15, 20 या 30 साल तक अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करता है और अगर उसके बाद वह पेंशन का हकदार बनता है तो इसमें दिक्कत क्या है? एक सोच ये भी है कि पिछले 2.5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। अभी अग्निपथ स्कीम से जो जगह को भर दिया जाएगा, इसमें क्वांटिटी तो हो जाएगी, पर क्या क्वालिटी हो पाएगी? और जिन भर्तियों को भर्ती हुए कैंडिडेट्स फिज़िकल टेस्ट पास करके बैठे हुए हैं, रिटन मेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं, ओवरेज हो रहे हैं, उनका क्या होगा? जिनको 4 साल के बाद फ़ौज से निकाला जाएगा, उस समय उनकी उम्र लगभग 24-25 साल की होगी। उनको क्या सिविल में नौकरी मिल पाएगी? सोसाइटी उन्हें कैसे एब्जॉर्ब करेगी? इन सब प्रश्नों के उत्तर अभी ढूंढना बाकी हैं। और हाँ, आखिर में आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोगों का क्या विचार है? देश की सुरक्षा के साथ प्रयोग करना क्या उचित है? जय हिंद, जय भारत।